नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लहसुन के भाव के बारे में एक बार और विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। किसान भाइयों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और किसान भाइयों, आपको एक बात मैं स्पेशल तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर आप अश्वगंधा की खेती करते हैं या फिर आने वाले समय में अश्वगंधा की खेती करना चाहते हैं या फिर अभी आपने अश्वगंधा की खेती लगा रखी है, तो हमारे चैनल पर अश्वगंधा की खेती से संबंधित हर एक जानकारी अवेलेबल रहती है। आप अश्वगंधा की खेती की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं लहसुन के भाव के बारे में। तो लहसुन का भाव वर्तमान में यानी कि आज की तारीख में लहसुन की जो हर एक क्वालिटी है उसमें हमें 500 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है। किसान भाइयों, अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं तो मंदसौर मंडी के भाव देख सकते हैं। लहसुन के भाव वहां पर आपको अच्छी तरीके से मालूम चल जाएगा कि लहसुन में कितनी तेज़ी देखने को मिली है। जैसा कि हम कह रहे हैं कि 500 रुपये की तेज़ी हमें हर एक प्रकार की क्वालिटी में वैरायटी में देखने को मिली है। तो अब सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं कि यह तेज़ी क्यों आई है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक आ रहा है, जिसके चलते 2-3 दिन का अवकाश मंडियों में रहने वाला है। तो ऐसे में व्यापारियों को अपना काम चालू रखने के लिए लहसुन की ज़रूरत होती है, तो वो समय से पहले ही ज़्यादा खरीदी करके अच्छे भाव में लहसुन की खरीदी कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर बोलियाँ लगा रहे हैं। अब किसान भाइयों, बात यह आती है कि रक्षाबंधन के बाद में लहसुन में हमें कितनी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिन किसान भाई के पास लहसुन का स्टॉक पड़ा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा उनके मन में जिज्ञासा हो रही है कि लहसुन में तेज़ी एक बार अच्छी आ जाए तो हम सभी लहसुन को निकाल दें समय रहते, ताकि फिर आगे की अगले साल की लहसुन की बुआई की तैयारियां करें। तो किसान भाइयों, ऐसे में रक्षाबंधन के बाद में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर हम गारंटी के तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसा कि आज जिस हर एक प्रकार की क्वालिटी में 500 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है, तो आने वाले समय में हमें 500 से 1000 रुपये तक की तेज़ी देखने को मिल सकती है। यानी कि रक्षाबंधन के बाद एक अलग प्रकार की चहल पहल हमें मंडियों में देखने को मिल सकती है। व्यापारियों में अलग जोश दिखाई दे सकता है। किसान भाइयों, इसी के चलते जो किसान भाइयों के मन में जो जिज्ञासा है उसके लिए मैं थोड़ा आपको कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सब्र रखिए। एक बार रक्षाबंधन का त्यौहार निकल जाने दीजिए, उसके बाद देख लीजिए। अगर आपको अच्छा भाव मिलता है तो आप लहसुन को बेच दें, और अगर आपको कम ऐसा लगता है कि हमें कम भाव मिल रहा है तो आप अपने हिसाब से लहसुन को ज़्यादा दिन तक रोक भी सकते हैं, या फिर आपके पैसे की ज़रूरत है तो आप बेच भी सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पर किसी प्रकार से ये हमारा चैनल ये गारंटी नहीं लेता है कि इतनी तेज़ी इतनी तारीख तक आएगी और आप इतने दिन तक लहसुन को रोकिए। किसान भाइयों, आप यह फैसला अपने विवेक से ही लें। अपनी फसलों की क्रय विक्रय का निर्णय अपने विवेक से लें। आप जब चाहे अपनी फसलों को बेचें, हम केवल आपको अनुमान के आधार पर जानकारी देते रहते हैं। किसान भाइयों, अब यह तो हुई लहसुन के भाव की बात, और इसके अलावा मैं आपको कुछ जानकारी और देना चाहता हूं कि अगर आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो सोयाबीन की फसल अभी फलियों की स्टेज में है, तो उस टाइम पर सोयाबीन की फसल में कई प्रकार के कीटाणु लग रहे हैं, तो उनकी जानकारियां भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और किसान भाइयों, स्पेशल तौर पर एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहता हूं कि अश्वगंधा की खेती से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का दिन मंगलमय हो।